स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के आजमगढ़ जिले में। यहां पर एक आपको थार दिखाएंगे, मिनी थार। जी हां, अभी तक आपने थार देखी होगी लाखों रुपए की, लेकिन हमारे पास देखिए साथ में ये थार है, मिनी थार। और इसको बनाया है हमारे आजमगढ़ के एक युवा ने। और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल थार ही है, मिनी थार। थोड़ा आगे आप आ जाए। ये क्या बनाया आपने इसको? ये सर हमने इलेक्ट्रिक और मिनी थार बनाया है। अच्छा जी। सॉरी, आपका नाम हो जाना। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रवेश मौर्य है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से एक ई रिक्शा का मैकेनिक हूँ। ये आपके दिल में कहाँ से आया कि आप मिनी थार बना दिया आपने इसको? बस सर एक दिली इच्छा थी कि हम भी थार से चले, इसलिए हमने सर मिनी थार अपनी बना दी खुद की। क्यों, किस लिए? अब सर बड़ी थार तो लेना सर सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जो हमारे हाथ में हुनर, हमने उसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी कम बजट में अपना मिनी थार बना दिया है। इधर आइए। जी सर। ये बताइए, जो आपने थार बनाया ही है, ये इसकी लागत इसमें कितनी आई है? इसमें लागत की बात की जाए तो सर तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब इसमें लागत आई है। 2.5 लाख रुपए? जी सर, क्योंकि इसमें जो बनी है, इसमें पूरी नई आजकल के नए ज़माने की आपकी लिथियम बैटरी के ऊपर बनी है, जिसके वजह से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जी नहीं तो उस तरह नॉर्मल बैटरी में कम में भी बन सकती है, 2 लाख में भी बन सकती है। बट चूंकि लिथियम बैटरी में बनी, इसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा पड़ जाती है। आपके दिमाग में आया कहाँ से? दिमाग में जैसे बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखा जाता है, रील तो बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग बनाते रहते हैं, तो हमने कहा यार हमारे हाथ में हुनर, हम भी क्यों ना ट्राई करके कुछ किया जाना है। और एक दिली तमन्ना भी थी कि अपने पास कुछ ऐसा एक अलग चीज़ बनाया जाए, तो इसलिए बस वहीं से देख के ये चीज़ें हुई, उसके बाद हमने बना दिया इसको। ये चलती कैसे है? ये फुली इलेक्ट्रिक है और ये इलेक्ट्रिक से चलती है। और इसमें आपको केवल बस चार्ज करना होता है और एक चार्ज पे आपका 100 किलोमीटर की रेंज करीब करीब दे देती है। चार्जिंग का कॉस्ट कितना आता है? चार्जिंग का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए वही 40 से 50 रुपए के बीच में आता है। मतलब 50 पैसे की इसकी पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आती है। 40 से 50 रुपए के खर्च में ये मिनी थार 2 लाख रुपए में खर्च बनाई गई है। और ये पेशे से ई रिक्शा के मैकेनिक हैं, लेकिन इनके दिल में आया कि मैं थार खरीद नहीं सकता, तो क्यों ना मैं एक थार बना दूं। पूरा दिखा दी इसको। ये शानदार ये थार है और ये कोई मामूली नहीं है, ये मजबूत थार है। ये थार है, चलती दौड़ती है। ये बताइए इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड जितनी रिक्शे की होती है उतना ही रहती है इसमें, क्योंकि मोटर जो इस्तेमाल हुई है रिक्शे की इस्तेमाल हुई है, इसकी वजह से जितना रिक्शे की स्पीड रहती है उतना ही रहती है। वही मान के चलिए 35 से 40 की स्पीड रहती है। हमने देखा कि ये आप हाईवे पर काफ़ी स्पीड में इस गाड़ी को मैंने देखा दौड़ते हुए, और मैंने सर्च किया कि ये गाड़ी आजमगढ़ की है और आपका नाम सामने आया सोशल मीडिया पर, तो हमने जाहिर किया कि आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये जो आपने बनाया जी, तो कहीं से आपको फ़ोन आया, किसी कंपनी से आपने थार बना दिया? नहीं सर, कंपनी से किसी तो नहीं फ़ोन आया है। बाकी जो लोकली जो बिजनेस आइडिया के लोग होते हैं उन्होंने बहुत सारा कांटेक्ट किया, लेकिन उसमें होता क्या था कि लोगों को अपना प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए था। हमारी मेहनत और हमारी समझ लीजिए कि रिसर्च को एक तरीके से उन लोग को यूज़ करना था, तो इसलिए हमने किसी का रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक्चुअली आपने इसका नाम क्या रखा है? ये हमने इसका थार नाम रखा है मिनी थार। मिनी थार जो चलती है, बिल्कुल दौड़ती है। तो बैठिए, थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा बैठ के भी दिखाते हैं, हम भी बैठेंगे। और संत कबीरनगर जिले से हम यूपी के आजमगढ़ में पहुंचे हैं इस मिनी थार पर सफर करने के लिए। तो चलिए हम भी बैठ लेते हैं, दूर से इसको दिखाइए। चलती भी है और पूरा खेत में चल रही है। अब खेत में चला देते हैं। थार तो थार है, जैसे ट्रैक्टर चलता है खेत में, ये मिनी थार है। और जिस तरह से यूपी की ये मिनी थार खेत में चल रही है, अपने आप में एक गजब की चीज है। तो हम आजमगढ़ में पहुंचे हैं इस मिनी थार को दिखाने के लिए। थोड़ा घुमा दीजिए इसको, अब वहां से दिखा दीजिए उधर से, किस तरह से ये थार, मिनी थार, ये खेत में चलती है और करीब 2 लाख रुपए की लागत से ये बनाई गई है। आप आगे से दिखा दीजिए। ये है मिनी थार, आगे जाइए। तो ये मिनी थार में हमने आपको दिखाया किस तरह से, थोड़ा सा इसको अब उतर के एक बार देखा जाए तो हम थोड़ी दूर हमने सफर किया इस मिनी थार का। ज्यादा मजा तो नहीं आया, लेकिन जब हाईवे पे चलेंगे तो उसका मजा कुछ और रहेगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब से बनी है तब से तकरीबन अगर देखा जाए किलोमीटर के हिसाब से तो 50,000 प्लस ये चल चुकी होगी। 50,000 किलोमीटर चल चुकी है? जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ गए इससे आप? हर जगह जाते हैं। कहाँ कहाँ? आजमगढ़ से बाहर कहीं? बनारस भी गए हैं।
बनारस? गाजीपुर गए हैं। बनारस दूरी कितना आजमगढ़ से है? 100 के किलोमीटर के करीब तकरीबन। 100 किलोमीटर। हाँ 100 किलोमीटर। करीब 100 किलोमीटर की दूरी इसी मिनी थार से इन्होंने सफर किया है और बता रहे हैं कि लगभग 50,000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुकी है। मिनी थार बहुत मजबूत है। देखिए पत्रकार साथी अभी आए हैं जी, मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। आज हम लोग आजमगढ़ में पहुंचे हैं और ये मिनी थार कम बजट में और सबसे हमारे हिसाब से अगर जो जिसका इच्छा है थार लेने का वो मिनी थार ले ले। भाई साहब से संपर्क करें और मिनी थार ऑर्डर इनके पास दें। करीबन कुछ ही दिनों में, जैसे आप जाते हैं बुक करने पर समय लगता है 2 महीना 4 महीना, इनके पास भी समय दीजिए और मिनी थार ले जाइए आप। ठीक, आगे आइए। अगर आपको कोई ऑर्डर देता है इस तरह की मिनी थार बनाने के लिए तो क्या करेंगे आप? बना देंगे सर। उसमें आप कुछ एडवांस पेमेंट तकरीबन इसका मान के चलिए 40 से 50% आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी जी। और महीने से 2 महीने का टाइम लगेगा, बन के मिल जाएगी। तो इसका आरटीओ का हिसाब कैसे बनेगा? आरटीओ ये तो सर अभी आरटीओ का भी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि तकरीबन अंडर स्पीड में आती है और चूंकि कमर्शियल इस्तेमाल इसका होता नहीं, पर्सनल इस्तेमाल, मान लीजिए कोई फार्म हाउस वगैरह आपका है, कोई खेत बाड़ी का ऐसा जगह है, पर्सनल काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें नहीं कह सकते कि इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि इसका कोई आरटीओ से कोई लिंक वगैरह नहीं है। तो ये खुद की बनाई गई गाड़ी है, तो इसके आप लोकली अपना काम जो जितना चाहे कर सकते हैं। अपना पर्सनल इस्तेमाल के लिए इसको आराम से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रीट लीगल कैटेगरी होती है गवर्नमेंट की, उसकी कैटेगरी के अंदर आती है, जिसकी वजह से आप इसको पर्सनली आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सरकार से चाहते हैं क्या कि लीगल वे में ये अथराइज हो जाए? क्या चाहते हैं आप? नहीं सर, वो उसका तो प्रक्रिया है, वो किया जा सकता है, बट उसके लिए सर उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत काफ़ी ज़्यादा जाएगा। और चूंकि हमारे पास उतना बड़ा अभी कोई हमारा सिस्टम है नहीं कि हम वो सारी चीज़ें प्रक्रिया को करके ये सब चीज़ों को लीगलिटी और रजिस्ट्रेशन आरटीओ वगैरह से अप्रूव करवा पाएँ, तो इसलिए सर अभी तो उसके लिए आगे की सोच है, बट अभी ऐसा कोई सर आगे दिखता हुआ कोई मतलब रास्ता नहीं दिख रहा है कि अभी कोई तत्काल ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो हमें जानकारी मिली कि इस मिनी थार को बनाने में आपको 9 महीने का वक्त लगा है। जी जी बिल्कुल, 9 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया है, लेकिन रफली मान के चलिए तो 9 महीने का तकरीबन टाइम इसमें लगा है बनाने में। अच्छा जी, क्योंकि उसमें पहली बार बना रहे थे, तो चूंकि ऐसी कोई गाड़ी मार्केट में आती है नहीं कि जिसका पार्ट वगैरह कुछ मतलब उठा के आप डायरेक्टली डाल दे, तो इसका सारा कुछ हैंडमेड और कस्टमाइज है। जितना भी बॉडी वगैरह आप ये सब देख रहे हैं, ये टोटल लोहे का जो सीट ला के सारा कुछ इसको हैंडमेड हाथ से ही बैंड करके इसमें सारा कुछ काम किया गया है वेल्डिंग के माध्यम से। जी, तो ये है आजमगढ़ जिले की मिनी थार और इस पर 4 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं और लगभग 40 की स्पीड में आप आराम से इस पर चल सकते हैं। फिलहाल आरटीओ इसको अप्रूव्ड अभी नहीं की है, लेकिन ये चाहते हैं कि इसको पेटेंट कराना चाहते हैं और ये पेटेंट हो जाए तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जितनी मेहनत से इन्होंने इस थार को यानी मिनी थार को बनाया है, तो इनकी मेहनत भी कामयाब होनी चाहिए। क्योंकि लगभग लागत कितनी लगी है इसमें? लागत तो सर ये चूंकि ये फर्स्ट बार बनाए थे, तो उसमें बहुत ऐसी चीज़ें थी, उसमें बनती भी थी, बिगड़ती भी थी, तो इसी वजह से इसमें कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा चली गई थी। बट अगर आज के डेट में अगर मतलब रफली एक एस्टिमेट देखा जाए तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट इसमें आएगी। 2.5 लाख रुपए जी। तो अगर आपको भी ऐसी मिनी थार, शानदार वाली मिनी थार बनवानी है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए में ये मिनी थार आपको तैयार होगी, आपका सपना भी पूरा होगा। आजमगढ़ के इस लाल ने मिनी थार बनाकर दिखा दिया है कि यूपी वालों में बहुत दम है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए साहिल गिरारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं राष्ट्र सबसे पहले।